हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सुदामा के ये कहने पर कि सब कुशल है, अब ऐसा ही होगा, मानकर चले आए। देवी, जब सुदामा ने कहा कि उनका परिवार सकुशल है, तो मैंने कहा ऐसा ही होगा, अर्थात अब से ऐसा ही होगा। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सेवा तो मैं करने आया हूं देवी। मुझे भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी है कि सुदामा जी के घर लौटने से पहले इस कुटिया के स्थान पर एक राजमहल का निर्माण करूं। भगवान से सादर ये निवेदन करें कि या तो इस झोपड़ी को यूं ही रहने दे, या फिर पहले वृंदापुरी के हर घर को स्वर्ग बनाए। हे स्वर्ग निर्माता, वसुंधरा के एक एक शब्द को हमारा आदेश मानकर तुरंत वृंदापुरी के घर घर को स्वर्ग लोक का नमूना बना दो। मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वृंदापुरी का नव निर्माण करने आया हूं। परंतु आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि ईश्वर की इस कृपा का कारण क्या है। इसका कारण है भक्तराज सुदामा। वृंदापुरी को सुदामा नगर बनाने की तुरंत घोषणा की जाए। ऐसा ही होगा, यह आपने कैसे मान लिया भगवान? जबकि आप तो भली भांति जानते हैं कि ऐसा नहीं है। सुदामा बहाना बना रहे हैं। सुदामा के घर सब कुछ सकुशल नहीं है। वे गरीबी के मारे हैं। अपने आत्मसम्मान और आपको कष्ट न देने के लिए वे अपनी दुर्दशा आपसे छुपा रहे हैं भगवान। मेरी परेशानी पर आप मुस्कुरा रहे हैं? आनंद ले रहा हूं तुम्हारी परेशानी और व्याकुलता का। जिस तरह उस खंडहर में सुदामा को अपने हाथों निवाला बनाकर खिला न पाने पर मुरली मनोहर की बेबसी का आनंद तुम ले रही थी, वैसा ही आनंद अब मैं ले रहा हूं। उस समय मेरे मुखमंडल पर ममता झलक रही थी। इस समय तुम सिर से पैर तक ममता की मूरत दिखाई दे रही हो। तो क्या मुझे सुदामा के लिए एक माँ की तरह चिंतित नहीं होना चाहिए? ये मैंने कब कहा? भगवान, यदि मुझे माँ की तरह चिंतित होना चाहिए तो आप निश्चिंत क्यों हैं? सुदामा के ये कहने पर कि सब कुशल है, आप ऐसा ही होगा, मानकर चले आए। देवी, जब सुदामा ने कहा कि उनका परिवार सकुशल है, तो मैंने कहा ऐसा ही होगा, अर्थात अब से ऐसा ही होगा। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। मेरी भूल को क्षमा करें। ये तो बताइए कि ऐसा ही होगा, होगा कैसे? भगवान, विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। आज्ञा करें भगवान, विश्वकर्मा को किस लिए स्मरण किया गया है? विश्वकर्मा, मैं अपने परम मित्र सुदामा के लिए एक राजमहल का निर्माण करना चाहता हूं। भगवान, आपकी इच्छा
और आज्ञा से मैं ये कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर दूंगा। परंतु ये राजमहल हमारे राजमहल जैसा ही होना चाहिए, और इस राजमहल की विशेषता ये होनी चाहिए कि इसमें जो भी रहे, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वैरागी, उसके मन को शांति और संतोष मिलना चाहिए। ऐसा ही होगा प्रभु। सुदामा जी के राजमहल का निर्माण शांति और संतोष की आधारशिला पर ही होगा। परंतु सुदामा के जाने का समय आ गया है, इसलिए यह कार्य अति शीघ्र होना चाहिए। जैसी प्रभु की आज्ञा। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। प्रणाम देवता। प्रणाम देवी। कौन है आप? और गरीब की कुटिया में किस कारणवश पधारे हैं? देवी, मेरा नाम विश्वकर्मा है। देव शिल्पी विश्वकर्मा? कृपया आसन ग्रहण करें। क्षमा करें, गरीब की झोपड़ी में तो यही एक साधन है। ये टूटी फूटी खाट आपके योग्य तो नहीं, परंतु यदि आप विराजे तो कृपा होगी। आइए। धन्यवाद देवी। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सेवा तो मैं करने आया हूं देवी। मुझे भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी है कि सुदामा जी के घर लौटने से पहले इस कुटिया के स्थान पर एक राजमहल का निर्माण करूं। वैसा राजमहल जैसा भगवान श्री कृष्ण का अपना महल है। श्री कृष्ण के महल जैसा राजमहल? हाँ देवी, वैसा ही राजमहल, हीरों पन्नों से जगमगाता हुआ महल, वैसा ही वैभवशाली महल, शानदार महल। ये उनकी उदारता है जो वो एक ब्राह्मण मित्र पर अपनी कृपा कर रहे हैं। एक गरीब की कुटिया को राजमहल में बदलना चाहते हैं,
परंतु क्या देवी, आप किस सोच में पड़ गईं? मैं तो सोच रही थी कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं। हम गरीबों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हम क्या स्वीकार कर सकते हैं, क्या स्वीकार नहीं कर सकते, वो सब जानते हैं। निसंदेह वो सब जानते हैं, तभी तो वो आपके परिवार के लिए सारे सुख उपलब्ध कराना चाहते हैं। परंतु उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि मेरे परिवार में मेरे स्वामी, मेरे बच्चे और केवल मैं ही हूं? अर्थात देवी? अर्थात ये कि किसी मनुष्य का परिवार केवल उसके बाल बच्चों तक सीमित नहीं होता। उसके परिवार में उसके पड़ोसी, उसके गांववासी, उसके देशवासी सभी सम्मिलित होते हैं, जिनसे मानव समाज बनता है। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि ये सारा गांव वृंदापुरी आपका परिवार है? हाँ विश्वकर्मा जी, परिवार उसे कहते हैं जिसके सदस्य स्नेह और सहानुभूति की रस्सी से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी एक की उंगली कटती है तो दूसरे को दर्द होता है। एक पड़ोसी भूखा होता है तो दूसरे पड़ोसी को खाना अच्छा नहीं लगता। किसी एक का झोपड़ा जल उठता है तो दूसरे आग बुझाने के लिए कूद पड़ते हैं। जानते हैं क्यों? केवल इसलिए कि सभी स्नेह और सहानुभूति की रस्सी में बंधे हुए एक ही परिवार के लोग हैं। वर्षों तक इसी वृंदापुरी वालों ने हमारा भरण पोषण किया है। मेरे स्वामी ने यहाँ के घर घर से भिक्षा ली है। हमारी हर सांस उनकी आभारी है। उनके आभारों का बोझ हमारे दिलों पर है। ऐसे में यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं तो मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूं? वाह वसुंधरा वाह। धन्य हो तुम वसुंधरा, धन्य हो तुम, कितनी महान हो तुम। वाह! हे देवता, आप ही बताइए, मेरे स्वामी जब द्वारकाधीश से मिलने निकले थे, उन्हें भेंट देने के लिए हमारे पास 5 सुपारियां तक नहीं थी। तब मैं ही अपनी पड़ोसन से 2 मुट्ठी चावल मांगकर लाई थी। क्या ऐसे पड़ोसियों को इस समय मेरा भूल जाना उचित है? नहीं देवी, बिल्कुल नहीं। नहीं ना? तो यदि मेरे इन्हीं निर्धन पड़ोसियों के टूटे फूटे झोपड़ों के बीच त्रिलोकीनाथ ने हमारे लिए राजमहल बना दिया तो क्या अच्छा लगेगा? हे स्वर्ग निर्माता, वृंदापुरी निर्धनों की बस्ती है। मैं इस नरक के बीच में आपको केवल अपने लिए स्वर्ग बनाने की अनुमति नहीं दे सकती हूं। इतनी स्वार्थी नहीं हूं मैं। इसलिए आप हमारी ओर से भगवान से सादर ये निवेदन करें कि या तो इस झोपड़ी को यूं ही रहने दे, या फिर पहले वृंदापुरी के हर घर को स्वर्ग बनाए, फिर हमारी कुटिया पर कृपा दृष्टि करे। हे देवी, मैं अभी भगवान की इच्छा पूछता हूं। हे स्वर्ग निर्माता,
वसुंधरा के एक एक शब्द को हमारा आदेश मानकर तुरंत वृंदापुरी के घर घर को स्वर्गलोक का नमूना बना दो। हे देवी, भगवान ने आपकी इच्छा को स्वीकृति दे दी है। मुझे शीघ्र ही सारे वृंदापुरी का उद्धार करना होगा। हे भगवान, आपने मेरी बात मान ली, इसका बहुत धन्यवाद। वाह वसुंधरा वाह, आज तुम्हारे मन का इतना विशाल और चरित्र का इतना विराट रूप देखकर आत्मा गदगद हो गई। वसुंधरा, आज तुम मानवता के उच्चतम शिखर पर खड़ी हो, उच्चतम शिखर पर। सत्य है भगवान, वसुंधरा की भक्ति और मानवता पवित्र और पूजनीय है। देवी, वसुंधरा की भक्ति उस पवित्र नदी की तरह है जिसका जल यदि सागर में मिल जाए तो उस विराट सागर को भी पवित्र बना देता है। सुदामा और वसुंधरा की भक्ति, मानवता और पुण्य की पवित्र नदी के जल से आज पूरी वृंदापुरी तृप्त हो रही है। यह आपने अच्छा ही किया भगवान कि सुदामा और वसुंधरा को निहाल कर दिया, सब कुछ दे दिया उन्हें। परंतु हे देवी, हमने तो अपनी ओर से सुदामा और वसुंधरा की सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करके अपने आधे चावल का थोड़ा मोल तो चुका दिया है, परंतु अब आपकी बारी है। उस शेष आधे चावल का कुछ मोल आपको भी चुकाना है। याद है ना, चावल का वो आधा दाना जो वसुंधरा ने आपको अर्पित किया था। कैसे भूल सकती हूँ मैं उस अनमोल भेंट को। प्रभु, उसके बदले मैं भी वसुंधरा को एक अमूल्य उपहार दूंगी, अवश्य दूंगी। वृंदापुरी के नगर वासियों, मैं विश्वकर्मा हूं, देव शिल्पी विश्वकर्मा। हे देव, हम सभी नगरवासियों की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। हे स्वर्ग निर्माता, आपके स्वर्ग लोक से वृंदापुरी तक आने का क्या प्रयोजन है? मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वृंदापुरी का नव निर्माण करने आया हूं। वाह, वाह, वाह। हे देवता, ईश्वर की इस कृपा के हम आभारी हैं, परंतु आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि ईश्वर की इस कृपा का कारण क्या है? इसका कारण है भक्तराज सुदामा। सुदामा। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को एक अनोखी भेंट स्वरूप उनकी कुटिया के स्थान पर एक राजमहल का नव निर्माण करवाना चाहते हैं, परंतु परंतु क्या देव? परंतु उनकी पत्नी देवी वसुंधरा ने इसकी आज्ञा नहीं दी। देवी वसुंधरा की इच्छा है कि पहले वृंदापुरी के प्रत्येक घर को महल बनाया जाए, फिर वो अपनी कुटिया को महल बनाने की आज्ञा देंगी। अतः भगवान श्री कृष्ण ने देवी वसुंधरा की ये इच्छा भी स्वीकार कर ली है।
वसुंधरा बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे सखी, कमाल नहीं, हम सबको निहाल कर दिया, निहाल। देवी वसुंधरा की इच्छा और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार मैं वृंदापुरी के प्रत्येक घर को महल में परिवर्तित करने आया हूँ। क्या हमारा घर राजमहल बन जाएगा? अब हम सबके घर राजमहल बन जाएंगे। अरे अवश्य, देव शिल्पी के कथन में शंका कैसी? अरे मेरा घर भी राजमहल बन गया, कितना सुंदर दिखता है। चलो चलो, आओ अन्य चल के देखें। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। वाह प्रभु! सबके घर तो राजमहल बन गए, अब मेरे सुदामा की बारी है।
प्रणाम देवी। सौभाग्यवती भव। देवी वसुंधरा, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। तुमने भक्ति और पतिव्रता के नियमों का जो पालन किया है, उससे मुझे अनंत आनंद प्राप्त हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है देवी। और तुमने स्वयं भूखा रहकर चावल का जो आधा दाना मुझे अर्पित किया था, मैं उसके बदले यदि सारा संसार भी तुम्हें दे दूं तो उसका मोल पूरा नहीं होगा। इसलिए उस चावल के आधे दाने का मोल मैं तुम्हें उस समय दूंगी जब तुम इस नाशवान मृत्युलोक को छोड़कर हमारे लोक में पधारोगी। फिर भी जब तक तुम इस धरती पर हो, मैं तुम्हें एक अनुपम उपहार देना चाहती हूं। मैं तो आपके दर्शन से ही धन्य हो गई माता। त्रिलोकीनाथ ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को संसारी संपदा से निहाल कर दिया है, परंतु एक वस्तु की कमी अब भी रह गई है। कमी? अब कैसी कमी? एक ऐसी वस्तु की कमी जिसका महत्व एक औरत के लिए सबसे अधिक होता है। एक स्त्री के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसके पति का प्रेम, उसके पति का विश्वास। और आपकी दया से ये दोनों सुख मुझे प्राप्त हैं। इससे अधिक बढ़कर और महत्व की वस्तु क्या हो सकती है? वही जो उसके पति का प्यार पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक होती है। अर्थात? अर्थात उसका रूप, उसका सौंदर्य और एक उमंग भरा रस भरा यौवन जो मैं तुम्हें उपहार में देना चाहती हूँ वसुंधरा। क्षमा करे माता, समय के साथ रूप का जादू भी उतर जाता है और जवानी भी ढलने लगती है, जैसे चांदनी ढल जाती है। मैं तुम्हें चंद्रमा जैसी ही सुंदर बनाना चाहती हूँ, परंतु मेरा दिया हुआ रूप ऐसे चंद्र की तरह होगा जिसे अमावस की काली रात भी ढक नहीं सकेगी। देवी वसुंधरा, तुम सदा सुंदर और जवान बनी रहोगी, इसलिए कि मैं तुम्हें चिर यौवना का वरदान देने जा रही हूँ। चिर यौवना? हाँ वसुंधरा। धन्यवाद माता। आपके इस अनुपम उपहार से मेरे जीवन की बगिया में फिर बाहर आ गई। वसुंधरा, जब तक तुम इस नाशवान संसार में हो, तुम सदा जवान और रूपवती बनी रहोगी। तुम्हारा ये सौंदर्य और जवानी समय के आक्रमण से सुरक्षित रहेंगे। हर स्त्री को चाहिए कि अपने पति का प्यार पाने के लिए अपने आप को किसी सुगंधित फूल की तरह आकर्षण का केंद्र बनाए। देखो, श्रृंगार के बिना सौंदर्य भी पत्थर के फूल की भांति होता है, जिसमें न वो रंग होते हैं जो आंखों को भाते हैं, न वो सुगंध होती है जो आत्मा को तृप्त कर देती है, और न ही उसमें वो स्पर्श का आनंद मिलता है। एक बार फिर क्षमा करें माता। जब पति ब्याह के अटूट बंधन में बंध जाता है तो उसके बाद स्त्री के लिए रूप और श्रृंगार का इतना महत्व
कहाँ रह जाता है। देवी वसुंधरा, तुम भी वही भूल करने जा रहे हो जो संसार की अधिकतर स्त्रियां करती रहती है। ईश्वर ने संसार में समस्त प्राणियों, यहाँ तक कि पशु पक्षी आदि सबके जोड़े पैदा किए हैं। दोनों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करने के लिए पक्षियों को कैसा सुंदर बनाया है। उनमें तरह तरह के रंग भर दिए हैं। ये पक्षी भी अपने आप को सजा संवार कर रखते हैं। तो फिर इन सब से बुद्धिमान मनुष्य की समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि रूप और श्रृंगार कितने आवश्यक हैं। आप धन्य है माता। अब आपकी बात मेरी समझ में आने लगी है। तुम्हें क्या, ये बात हर स्त्री को समझना चाहिए कि वो मेरा ही एक रूप है। इसलिए गृह लक्ष्मी को मेरी छवि की तरह सुंदर होना चाहिए। जहाँ सुंदरता ना हो, लक्ष्मी का निवास कैसे हो सकता है। देवी वसुंधरा, ये बात भी याद रहे कि सौंदर्य, आकर्षण और प्रेम इस संसार को चलाने के 3 मूल आधार हैं। और इस श्रृंखला की पहली कड़ी सौंदर्य है, तथा यह सौंदर्य तन का भी होता है और मन का भी होता है। मन का सौंदर्य तो तुम्हारे पास है, और मैं तन का सौंदर्य तुम्हें देकर जा रही हूं। इसे श्रृंगार रस से सजाना और अपने पति का प्यार पाना। तथास्तु। माँ, वो देखो क्या। ये तो माता लक्ष्मी की चरण धूली है। अरे, भाभी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, ये कैसा तेज था। ये कैसी रोशनी थी। लगता था कि सैकड़ों सूर्य इस घर में अपना तेज फैला रहे हैं। सारे गांववासी आपका धन्यवाद करने आए हैं। मगर इस महातेज ने इस घर में अंदर आने का रास्ता ही रोक दिया था। जैसे रोशनी की एक दीवार सी बीच में खड़ी हो गई थी। ये कोई चमत्कार था या हमारी आंखों का धोखा? आंखों का धोखा नहीं देवर जी, ये सचमुच चमत्कार था। स्वयं महालक्ष्मी देवी पधारी थी। स्वयं महालक्ष्मी देवी? महालक्ष्मी देवी स्वयं? काका, देवी के चारों तरफ उजाला ही उजाला था। अच्छा। काका, देवी के 4 हाथ थे। 4 हाथ? वो देखो काका। अरे ये तो सचमुच देवी लक्ष्मी के दिव्य चरण चिन्ह हैं।
वसुंधरा, तुम तो कोई देवी हो, हम सबका प्रणाम स्वीकार करो। वाह रुक्मिणी देवी वाह, आपने वसुंधरा को ऐसे निखार दिया जैसे सूखी हुई धरती वर्षा के बाद फिर से हरी भरी हो जाती है। वाह। वसुंधरा का तो अर्थ ही धरती होता है प्रभु, और जिस प्रकार धरती के लिए बसंत ऋतु का महत्व सबसे अधिक होता है, उसी प्रकार एक स्त्री के लिए भी जवानी और सौंदर्य से मूल्यवान वस्तु और कोई नहीं। सो वही उसे भेंट कर दिया। सच है, एक स्त्री की विशेष भावनाओं को एक स्त्री ही समझ सकती है। ये क्या कह रही हैं भाभी जी आप? गांव के बाहर वाले मंदिर में जाके रहेंगी? हाँ देवर जी, उसी मंदिर में जाकर रहूंगी। परंतु ये घर भी तो अब मंदिर बन गया है। इस घर पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई है। देवशिल्पी विश्वकर्मा का आगमन हुआ यहां, और स्वयं महादेवी लक्ष्मी ने अपने दिव्य चरण चिन्ह छोड़े हैं। इस घर का कण कण पावन हो गया है, और आप हैं कि इस मंदिर को छोड़कर किसी और मंदिर में जाकर रहने की बात कर रही हैं। इसमें कोई शंका नहीं कि ये घर भी अब मंदिर बन गया है। देवी देवताओं की छत्र छाया है इस घर पर। फिर भी मैं इस घर में नहीं रह सकती। इन बच्चों का तो ध्यान किया होता। बेचारे आपके इस निर्णय से कितने परेशान होंगे। ये भले ही यहां रहें, इन्हें मैं आपकी सुरक्षा में यहीं छोड़ जाती हूं। मगर मुझे मत रोकिए, मेरा मन यहां रहने को जरा भी नहीं चाहता। परंतु भाभी जी, आपके इस तरह घर से जाने से भगवान श्री कृष्ण के इस उपहार का अनादर नहीं होगा? भगवान जानते हैं मैं उनके इस उपहार का अनादर नहीं कर रही हूं। बस मेरा मन नहीं चाहता कि मैं अपने स्वामी के बगैर इस घर में अकेली रहूं। आप ही सोचिए देवर जी, जब मेरा ब्याह हुआ था तो वो मेरा हाथ पकड़कर अपने टूटे फूटे झोपड़े में लाए थे। अब उसी प्रकार जब वो मेरा हाथ पकड़कर इस राजमहल में लाएंगे, तभी मैं इस राजमहल में रहूंगी। उनके बिना तो मैं स्वर्ग भी अकेली ना लूं।
सच पूछिए तो हमारे शरीर दो हैं, मगर हमारी आत्माएं एक दूजे में लीन हो चुकी हैं। हम एक दूसरे के बिना सुख तो क्या, दुख भी नहीं भोग सकते। उनके पैरों में कांटा चुभता है तो टीस मेरे पैर में उठती है। यदि दर्द मुझे होता है तो वो पीड़ित हो जाते हैं। धन्य है माता, आप धन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अब सुख के द्वार हमारे लिए खोल दिए हैं। इस सुखी संसार में मैं अपने स्वामी का हाथ थामकर ही प्रवेश करूंगी। इसलिए जाते समय जिस मंदिर में वो मुझे भगवान की शरण में छोड़ गए थे, उसी मंदिर में मैं उनकी बाट जोहूंगी। और जब वो मेरा हाथ पकड़कर लाएंगे तो उनके पीछे पीछे चली आऊंगी। वाह माता वाह, आज अनायास ही आपने मुझे ये शिक्षा दी है कि सच्चा विवाह केवल दो शरीरों के बंधन का नाम नहीं, बल्कि दो आत्माओं के पवित्र और अटूट मिलन का नाम विवाह है। हे माता, ये शिक्षा देकर आज से आप मेरी गुरु बन गई। महामंत्री, वृंदापुरी में यह सब क्या हो रहा है? कौन है जो मायाजाल फैला रहा है? रातों रात सारे वृंदापुरी के घर हमारे राजमहल जैसे कैसे हो गए? आज जब हमने अपनी राजवाटिका से देखा तो सब ओर महल ही महल नजर आ रहे हैं, हमारे राजमहल से भी बड़े महल। हमने अपने होश में देखा है या नशे में? नहीं महाराज, राजवाटिका के बाहर का दृश्य जो आपने देखा है वो न तो कोई माया जाल है, न ही नशे में डूबी आंखों का भ्रम है। ना तो ये माया जाल है और ना ही हमारी आंखों का भ्रम। तो फिर रातों रात वृंदापुरी को स्वर्गलोक का दर्पण किसने और कैसे बना दिया? ये असंभव संभव कैसे हो गया? महाराज, वृंदापुरी को स्वर्गलोक का दर्पण स्वयं स्वर्गलोक के निर्माता विश्वकर्मा ने अपनी योग माया से बनाया है। गत रात्रि देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं वृंदापुरी में पधारे थे। वृंदापुरी के एक एक नगरवासी ने उनके दर्शन किए। स्वर्ग निर्माता देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं हमारे राज्य में पधारे थे और किसी ने हमें खबर तक नहीं की। महाराज, आपको जगाने की बहुत चेष्टा की गई थी, परंतु क्या? बोलो मंत्री, परंतु क्या? यदि दंड का पात्र न समझें तो कहूं? शीघ्र ही बोलो, क्या बात है? तुम दंड मुक्त हो। रोज की भांति गत रात्रि को भी आप सोमरस पान करके सो गए थे। लाख उठाने पर भी आपकी नींद नहीं टूटी। तुम ठीक कहते हो महामंत्री,
हम रात को मदिरा का रसपान करके नशे में धुत पड़े थे, और यही कारण है कि हमने ना तो स्वर्ग निर्माता विश्वकर्मा के दर्शन किए और ना ही उनके दिव्य चमत्कार को देख सके। धिक्कार है हम पर। नहीं महाराज, धिक्कार अपने आप पर न करें। धिक्कार है उस मदिरा को जिसके नशे में आप न सच देख पाते हैं न सच सुनना चाहते हैं। झूठे कवि आपकी प्रशंसा करके झोलियां भर भर कर धन ले जाते हैं। हाँ महामंत्री, ये एक कटु सत्य है। इससे भी बड़ा कटु सत्य यह है महाराज कि ईश्वर की प्रशंसा करने वाले सुदामा और चक्रधर जैसे ब्राह्मण कवि महाराज से उपहार और पुरस्कार पाने की जगह दंड पाते हैं। सुदामा के साथ तो निश्चय ही हमने घोर अन्याय किया है, परंतु ईश्वर ने उनके साथ ऐसा न्याय किया है कि आज सारी वृंदापुरी केवल सुदामा के कारण सुख और शांति का स्रोत बन गई है। ये क्या कह रहे हो महामंत्री? वृंदापुरी का परिवर्तन केवल सुदामा के कारण हुआ है? हाँ महाराज, द्वारिकाधीश उनके बाल सखा हैं। उन्हीं के लिए श्री कृष्ण राजमहल बनाना चाहते थे, परंतु उनकी धर्म पत्नी ये नहीं चाहती थी कि जिन लोगों से सुदामा ने भिक्षा ली उन्हीं टूटे फूटे घरों के बीच वो राजमहल में रहें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वृंदापुरी के घर घर को राजमहल में बदलने का निर्णय किया, और आज सुदामा का राजमहल आपके इस राजमहल से भी अधिक विशाल और वैभवशाली है महाराज। जिसको हमने अपने महल से धक्के मारकर निकाल दिया था, उसे भगवान श्री कृष्ण ने आज निहाल कर दिया। हाँ, आज वृंदापुरी का एक एक बच्चा सुदामा की प्रशंसा के गीत गा रहा है। आप राजा हैं, पर अब सुदामा वृंदापुरी की जनता के दिलों में राज कर रहा है। सत्य है, हमसे घोर अपराध हुआ है जो ईश्वर की प्रशंसा करने वाले सुदामा का अपमान किया। हमें दंड मिलना चाहिए, परंतु ईश्वर ने हमें इसका दंड क्यों नहीं दिया? इसलिए महाराज कि ईश्वर हर प्राणी को दंड देने से पहले उसे प्रायश्चित का अवसर अवश्य देता है। पर हम इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें? अगर आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव दूं। कहो। पहले तो आप इस मदिरा को त्याग दें। सारे पापों की जड़ ये मदिरा है। मदिरा का रसपान करना छोड़ देंगे तो आप भविष्य में भी हर पाप से बचे रहेंगे। परंतु इससे सुदामा के साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित कैसे होगा? महाराज, आज जब सारी वृंदापुरी सुदामा के कारण स्वर्गलोक का दर्पण बन गई है, तो क्यों ना वृंदापुरी का नाम बदलकर सुदामा नगर रखा जाए? सुदामा नगर, सुदामा नगर। प्रस्ताव अच्छा है महामंत्री। वृंदापुरी को सुदामा नगर बनाने की तुरंत घोषणा की जाए।